हाय ऑल, वेलकम बैक। सो हम देख रहे थे रेफरेंस। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, जैसे हमने यहाँ पे टोटल्स निकाला था, तो हमने क्या किया था? क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाई किया था। और जैसे हमने यहाँ पे फंक्शंस लगाया, तो मैंने आपको बोला भी था कि हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये जो रेफरेंस है, ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। इस तरीके के रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव। मतलब रिलेटिव रेफरेंस वो होता है कि हम जिसको जिस रिलेशन में लेके जाएंगे वो वहां की सेल, जैसे इसे क्या याद है, साइड वाली दो सेल क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं पे भी लेके जाऊंगा, तो उसके रिलेशन में, इसका जो रिलेशन है यहाँ पे, कि जहां पे भी लेके जाओगे जस्ट साइड वाली दो सेल क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी लेके आऊंगा, तो ये जस्ट साइड वाली दो सेल क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, रिलेटिव रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज एक्सपेंस निकालना है। परसेंटेज एक्सपेंस क्या होता है कि कितने का एक्सपेंस, जैसे मान लो हमने अलग अलग आइटम परचेस करे, और अलग अलग आइटम पे हमारा क्या एक्सपेंस है, कि राइस पे अलग है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ओवरऑल आपका 1272 रुपये का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है। बट अगर मुझे इसमें परसेंटेज में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, 1272, और उसमें से 250 रुपीज़ किस पे अपने एक्सपेंस किया है, वो आपने किया है राइस पे। तो ये और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एक्सपेंस। तो हम इस तरीके से परसेंटेज एक्सपेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि लाइक कितना खर्चा हुआ कितने में से, और इंटू 100। तो ये अगर हमें परसेंटेज एक्सपेंस निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम अप्लाई किया। हमने किया इक्वल्स टू, ठीक है, लाइक राइस पे खर्चा डिवाइडेड बाय ओवरऑल एक्सपेंस और 100। अब यहाँ पे परसेंटेज का हमने इंटू 100 नहीं किया है, फिर भी आ रहा है। वाई? बिकॉज अगर हम इंटू 100 करेंगे, बिकॉज इस सेल का जो टाइप है, इस सेल का जो टाइप है ना, फॉर्मेट, ये पहले से क्या है, परसेंटेज है। हम फॉर्मेट में जाके इसका हम टाइप क्या कर चुके हैं, लाइक जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है, परसेंटेज है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12%, मैंने आपको बताया भी था, और अगर ये 12% लिखा है मैंने, ठीक है, या फिर लाइक मुझे परसेंटेज निकालना है कि लाइक मेरे मार्क्स आए 400 आउट ऑफ 500, ठीक है, और इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हुआ है, ये हुआ है। ओके वेट एक मिनट, इसका फॉर्मेट पहले से परसेंटेज था, देखो। तो मैंने बोला कि 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये हमारा 80% बना। अगर हमें परसेंट का सिंबल लगाना है, तो परसेंट के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अब जैसे ही क्लिक करोगे, तो 80 क्या बन जाएगा, 8000 बन जाएगा। वाई? बिकॉज परसेंट के साइन पे क्लिक करने पे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑटोमेटिक हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इसीलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज इस सेल का फॉर्मेट पहले से हम परसेंटेज कर चुके हैं। ओके, इस पे क्लिक किया था तो परसेंटेज हो गया था। अब जैसे मैं ड्रैग करूंगा, अब सेम मुझे यहाँ पे भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने आपको बताया ही था। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 5 लिखा, 10 20 30 40। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 4 प्लस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 20, और एंटर। तो 4 और 20 कितना होता है, 24। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, तो क्या होगा, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, तो 4 वाला रेफरेंस कहाँ जाएगा, 55 पे, 20 वाला रेफरेंस कहाँ जाएगा, 30 पे। आप एक सेल डाउन जाओगे तो रेफरेंस भी क्या जाएगा, एक सेल डाउन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, तो आपको मिलेगा एरर। एरर क्यों मिलेगा? एरर इसलिए मिलेगा, ये आपको दे रहा है कॉन्सेप्ट, बट अभी हमें नहीं चाहिए, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। एरर इसलिए मिलेगा कि जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, तो D2 तो कहाँ जाएगा, D3 में, जो कि जाना भी चाहिए, बट D9 कहाँ चला जाएगा, D10 में, देखो, और वो नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में देखो, और ड्रैग करोगे, तो ये तो आपका रिलेटिव है, इसको आना चाहिए, बट नीचे वाले को नहीं ड्रैग होना चाहिए। तो इस केस में हमें कॉन्सेप्ट आता है कि हमें जब भी मैं ड्रैग करूं, तो D2 तो क्या हो, नीचे आए, बट D9 कभी नीचे न जाए। तो इस केस में हम इस सेल को कर सकते हैं फिक्स। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कि हम हमारी सेल को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हमें सेल को क्या करना है, फिक्स करना है या लॉक करना है, तो उसके लिए आपको एक्सेल या गूगल शीट, आपको एक वे होता है जिसमें आप किसी भी सेल को फिक्स कर सकते हो। तो फिक्सिंग करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डॉलर का साइन। अब डॉलर का साइन कैसे यूज करोगे, तो आपको डॉलर मैनुअली नहीं लगाना है, कीबोर्ड से। जैसे ये मेरा एड्रेस है ना, और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, H7। तो फिक्सिंग में आप क्या करते हो, फिक्सिंग में जैसे, ठीक है, तो जैसे फिक्सिंग है, तो फिक्सिंग में मान लो एड्रेस हमारा है H6, तो मैंने H6 लिखा। अब H के सामने भी डॉलर का साइन आता है, और 6 के सामने भी क्या आता है, डॉलर का साइन आता है। तो ये फिक्सिंग कैसे होगी, ये फिक्सिंग आपको मैनुअली नहीं करनी, इसमें हमारे पास कीज होती है जिनकी हेल्प से हम फिक्सिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमें फिक्स करना है, तो हमें इसके सामने डॉलर का साइन यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से F4, जो F1 F2 F3 है ना, फंक्शन कीज, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो
एक कीबोर्ड का इमेज लेते हैं हम, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सी कीज़ यूज़ करनी है। तो जो आपके कीबोर्ड में ऊपर कीज़ होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है F1 F2 F3 और F4, तो आपको यूज़ करना है क्या, F4 की। ओके। या अगर किसी के इसमें डायरेक्टली F4 से नहीं हो रहा है, जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो मेरे इसमें हो गया, ठीक है। अब किसी के इसमें F4 से नहीं हो रहा है फिक्सिंग, तो आपको एक और की यूज़ करनी पड़ेगी। आपको Fn के साथ F4 प्रेस करना पड़ेगा। Fn क्या, Fn एक फंक्शन की है। जैसे किसी कीबोर्ड में हम देखते हैं फंक्शन की, तो जैसे हमारे पास एक कीबोर्ड है, तो यहाँ इसमें भी नहीं है फंक्शन की। Fn की होती है, जो आपको नीचे मिलेगा सबसे लास्ट में विंडोज के सिंबल के नीचे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर जो की आ रही है Fn की, तो इसको प्रेस करके, ये जो Fn की है इसको प्रेस करके आपको F4 प्रेस करना है, ठीक है। तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप, एक तो क्या, पहली चीज, आप डायरेक्टली क्या प्रेस करो, जो F4 है, आप ये वाला F4 मत यूज करना, अल्फाबेटिकल F और न्यूमेरिकल 4, ओके, ये यूज नहीं करना है। जैसे, तो आपको या तो F4 यूज करना है डायरेक्टली, या Fn जो फंक्शन की है उसके साथ F4 जो ऊपर फंक्शन की है ना, F1 F2 F2, उसमें से F4 प्रेस करना है। तो दो तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में हॉट कीज ऑन है या नहीं है। तो या तो आप डायरेक्टली F4 प्रेस करो। अब देखो मैंने F4 प्रेस किया प्लस इसमें 10 किया। अब होगा क्या, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो सब जगह 14 आएगा। क्यों आएगा, देखो दो तरीके हैं। पहले तो मैंने नॉर्मली किया और इसमें 10 ऐड किया, तो जैसे मैंने इसमें 10 ऐड किया, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, वो H7 से कहाँ जाएगा, H8 पे आ जाएगा, और ड्रैग करूंगा तो कहाँ जाएगा, H9 पे आ जाएगा। बट जैसे ही मैंने फिक्स कर दिया, तो मैंने मेरी सेल को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। अब देखो डॉलर का साइन दोनों के सामने आ गया है, रो और कॉलम दोनों के सामने। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो वो हमेशा वहीं का वही रहेगा, वो कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा D9 है इसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए आपका कर्सर है डी के पास रखो, बीच में रखो, 9 के पास रखो, और F4 दबाओ। तो जैसे मैंने F4 दबाया, डॉलर का साइन आ गया, देन एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा सेल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से हम फिक्सिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जैसे मान लो एक और तरीका है, इसी में आपको बोला गया कि जो टोटल एक्सपेंस है उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आपका जो टोटल एक्सपेंस है उस पर 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी यहाँ रखा हुआ है। अब मान लो सब पे आपको 18% निकालना है, कि जो जितना भी अमाउंट था टोटल, उसका कितना निकालना है, 18%। अब 18% आपने निकाला है, तो इसका, अब देखो 18/100 करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 18% का मतलब ही क्या है, 18/100। नाउ अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 250 से 400 पे तो आएगा ही आएगा, बट ये 18 से नीचे आ जाएगा। तो इस केस में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो मैं F4 दबा रहा हूँ, देखो फिक्स हो गया। और आप ड्रैग करोगे तो हमेशा वो किस पे रहेगा, 18% पे ही रहेगा। हाँ है ना। तो इस तरीके से देखो, ये वाला तो रिलेटिव है। कौन सा रिलेटिव है, जो आपका D2 है वो रिलेटिव है, और बट जो आपका H2 है वो एब्सोल्यूट है। इस तरीके की फिक्सिंग को बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इस केस में आप इधर तो आप डेट करोगे तो D2 D3 D4 पे जाएगा, बट H2 कभी नीचे नहीं आएगा। ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिक्सिंग का यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल सिनेरियो में आपको फिक्सिंग काम आएगी, जहां पे आपको एक सेल को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी सेल को रिलेटिव रखना पड़ेगा, तो वहां पे आप F4 का यूज कर सकते हो, या Fn F4 डिपेंड ऑन योर सिस्टम। तो सेल को फिक्स कर सकते हो। अब ये फिक्सिंग हो गई कौन सी, एब्सोल्यूट। अब एक तरीके की फिक्सिंग होती है मिक्स फिक्सिंग। मिक्स फिक्सिंग मतलब, जैसे, तो एक सिंपल सा हम डेटा लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है, ठीक है। पहले मैं आपको फिक्सिंग के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल में जैसे मेरे पास ये सेल है 10, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया 33, I4 को सिलेक्ट किया। इसको आई में नहीं रखते हैं, इसको किसी और कॉलम में रखते हैं, बिकॉज I1 के जैसा दिखेगा। मैं हम इसको जी में रखते हैं। जैसे मैं 33 है इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, 10। ओके। तो क्या होगा, सब में 10 10 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस तो अभी को कैसा है, रिलेटिव है, तो नीचे आएगा ही आएगा G5। बट अगर मैं यहाँ पर, मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, F4 प्रेस करने से क्या होगा, दोनों के सामने क्या आएगा, डॉलर का साइन आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो अभी मेरा G4 पूरा का पूरा क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो कभी नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो इस केस में वो एब्सोल्यूट है ना। बट यहाँ पे मिक्स फिक्सिंग आती है। तो जैसे मान लो मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे F4 प्रेस कर रहा हूँ, देखो जैसे मेरा एड्रेस है, तो F4 अगर आप वन टाइम प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, तो डॉलर का साइन दोनों के सामने आ रहा है। वापस आप F4 प्रेस कर रहे हो तो रो के सामने आ रहा है। वापस प्रेस कर रहे हो तो कॉलम के सामने आ रहा है, और एक बार वापस प्रेस कर रहे हो तो हट जा रहा है। तो F4 ही आपको बार बार प्रेस करना है, इससे आपका रेफरेंस क्या होगा, चेंज होता रहेगा। कि पहले देखो अभी दोनों फिक्स है, रो भी फिक्स है, कॉलम भी है। अभी रो फिक्स है, अभी कॉलम फिक्स है, ठीक है, बिकॉज कॉलम के सामने डॉलर है, और अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, रिलेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ रो फिक्स करूँ, ठीक है, प्लस उसमें क्या ऐड करूँ, 10, तो देखो क्या होगा। ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। फिक्सिंग से पहले मान लो अभी ये रिलेटिव है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। तो जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया, तो ये रिलेटिव है अभी। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे आएगा ही आएगा। व्हाट इफ अगर मैं इसको राइट साइड ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसको वर्टिकली ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो G4 है ये कहाँ आ जाएगा, H4 में। आपको पता है कि अगर आप एक राइट शिफ्ट करोगे तो रेफरेंस भी एक राइट शिफ्ट होगा। और ये क्या आ गया, G4 से H4 में, और H4 में क्या है 2, सो 2 + 10 क्या हो गया, 12 हो गया। तो आप ऐसे ड्रैग करोगे तो भी इधर शिफ्ट होगा, और ऐसे ड्रैग करोगे तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा आपका रेफरेंस, बिकॉज ये कैसा है, रिलेटिव है। बट हम, अगर मैं फिक्स कर दूं तो फिक्स करने पे क्या होगा, अभी पूरा फिक्स कर दिया मैंने रो और कॉलम, तो मैं ऐसे ड्रैग करूं तो भी 43 आएगा, और ऐसे ड्रैग करूं तो भी क्या आएगा, 43 आएगा, बिकॉज वो कभी ना तो नीचे जाएगा ना कभी लेफ्ट में जाएगा, मतलब ना कभी रो चेंज करेगा ना कभी कॉलम बदलेगा। तो ये मिक्स फिक्स, ये एब्सोल्यूट फिक्सिंग होती है। अब मैं आपको मिक्स फिक्सिंग की बात बताता हूँ। मिक्स फिक्सिंग में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया Z4, ओके, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो फिक्स कर रहा हूँ +10। तो इस केस में पता क्या है, इस केस में जो डॉलर का साइन है वो सिर्फ रो के सामने है। तो सिर्फ अभी क्या फिक्स होगा, रो फिक्स होगा। इसका मतलब है कि वो हमेशा रो नंबर 4 में ही रहेगा। आप अगर इसको ऐसा ड्रैग करोगे तो 4 से कभी 5 में नहीं आएगा, हमेशा आपको अभी भी क्या मिलेगा, 43 ही मिलेगा, देखो, बिकॉज रो फिक्स है। मतलब वो हमेशा 4 नंबर वाली रो में ही रहेगा। आप कितना ही नीचे जाओ वो कभी 4 से 5 या 3 पे ऊपर नहीं जाएगा। बट फिर इसका तो एब्सोल्यूट से कैसा डिफरेंस है, एब्सोल्यूट से ऐसा डिफरेंस है कि अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे, तो जब आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे ना, तो एब्सोल्यूट में तो क्या था, तभी भी 43 आ रहा था, बट अभी मिक्स में 43 नहीं आएगा, बिकॉज हमारा कॉलम फिक्स नहीं है। और कॉलम फिक्स नहीं है तो वो G4 से कहाँ आ गया, H4 में आ गया, बट एब्सोल्यूट में सिर्फ कहाँ था, वो हमेशा G4 में ही था। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या फिक्स था हमारा, रो नंबर। तो अगर आप रो चेंज करोगे ऐसे तो चेंज नहीं होगा, बट अगर आप कॉलम बदलोगे, मतलब वो हमेशा 4 नंबर वाली रो में ही रहेगा। ए से लेके जितने भी कॉलम है, सिर्फ कॉलम बदलेगा, रो हमेशा क्या रहेगी, 4 रहेगी। व्हाट इफ अगर हम इसको ऐसा कर दें, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने G4 सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे वही प्लस क्या कर रहा हूँ, अब देखो इस टाइम हम कर रहे हैं सब कॉलम फिक्स। F4 दबाते रहेंगे कॉलम फिक्स हो जाएगा, प्लस क्या कर रहे हैं, 10। अब इस केस में पता है क्या है, इस केस में फिक्स है कॉलम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ड्रैग करूंगा ना तो वो आंसर नीचे आएगा, आपका रेफरेंस नीचे आएगा। G4 से क्या होगा, G5। अभी कॉलम फिक्स है, इसका मतलब है अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे ना तो हमेशा अब 43 क्यों आएगा, बिकॉज अब कॉलम फिक्स है। वो कभी G से H या F में जा ही नहीं सकता। बस उस कॉलम में, सिंगल कॉलम में जितनी भी रो है उन रो में मूव कर सकता है। ठीक है, तो कॉलम फिक्स होने से क्या मतलब है, कॉलम फिक्स होने का मतलब है कि वो कॉलम नहीं बदलेगा, रोज बदल सकता है। रो फिक्स का मतलब है कि रो फिक्स रहेगी, वो कॉलम बदल सकता है, रो नहीं चेंज होगा। तो ये मिक्स फिक्सिंग है। ये कैसे काम आएगी, तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, इनकी सेल्स करी, अब हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, तो इनको हमने बोला कि आपको कमीशन मिलेगा, कि आपको हर आइटम पे 5% मिलेगा। तो आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया कि यार इसका इसका कितना निकालना है, 5%। अब B2 × C6, तो 5,000 का 5% आ गया, 250 रुपये। बट आप ड्रैग करोगे तो क्या होगा, B2 तो कहाँ आना चाहिए, B3 पे आना चाहिए, बिकॉज इसको हर प्रोडक्ट पे 5% मिल रहा है। बट आपका जो ये वाला था, C वाला रेफरेंस, C6 वाला, वो नीचे चला गया। तो आप बोलोगे सर इसको पूरा फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा फिक्स किया आपने, तो एक तो रिलेटिव है, दूसरा एब्सोल्यूट है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपका आ जाएगा क्योंकि वो नीचे जाएगा ही नहीं। बट यहाँ पे फिर आपको अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए भी, कि 5,000 इंटू इसका कितना परसेंट, 7%, इसको आपने पूरा फिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपको अलग से लगाना पड़ेगा कि लाइक 5,000 इंटू कितना परसेंट, इसका है 10%, और इसको भी पूरा फिक्स कर दिया। और आप ड्रैग करोगे तो वो तो रिलेटिव रहेगा, वो तो नीचे आएगा, बट ये कभी नीचे नहीं जाएगा। तो 8,000 का 5%, 10,000 का 10%, मतलब सॉरी 10%, 10% निकलेगा सोहन के केस में। बट आपको 3 बार लगाना पड़ा। व्हाट इफ आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ लगाऊं और ड्रैग करूं और ऐसा ड्रैग करूं सब जगह लग जाए, तो देखो, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया, दिस इनटू, आपने इसको पूरा फिक्स कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका जो ये है क्या, B2, ये फिक्स नहीं है, तो B2 कहाँ जाएगा, C3 में आ जाएगा, पहली चीज, है ना, आ रहा है, जबकि आना नहीं चाहिए। तो इस केस में पता हम क्या करेंगे, B2 में से सिर्फ B को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे, B को। इस केस में क्या होगा, जब आप B को फिक्स करोगे तो भी आपका आंसर इधर तो सेम आएगा, देखो, B2 से B3 हो गया, और क्या, इधर हो गया। बट अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो क्या होगा,
वो B2 से B2 में ही रहेगा, कभी इधर नहीं आएगा। बट जो आपका C6 है वो कभी, अब C6 ने क्या करना चाहिए था, 5 से 7 पे आना चाहिए था इस सेल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैं नीचे आऊँ तो 5 से 8 पे आना चाहिए, मतलब रो बदलनी चाहिए। बट मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो कॉलम नहीं बदलना चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉलम फिक्स करेंगे। और यहाँ पे क्या है, मैं नीचे जाऊँ फॉर्मूले को लेकर ड्रैग करूँ तो 5 कभी नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब और बट अगर मैं इधर आऊँ लेफ्ट टू राइट तो 5 7 पे आना चाहिए। मतलब उसने रो नहीं बदलनी चाहिए, कॉलम बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हम रो फिक्स करेंगे, कॉलम फिक्स नहीं करेंगे। तो देखो ये मिक्स फिक्सिंग हो गई। मैंने अभी देखो एक सिंगल बार लगाता हूँ, सब हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने सब हटाया, ठीक है। और ये इस केस में अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो देखो, और ऐसे ड्रैग करूंगा पूरा एक साथ तो ये, तो विद द सिंगल फॉर्मूला हम एनालिसिस कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये मिक्स फिक्सिंग है। तो यहाँ पे कभी रो फिक्स करनी पड़ती, कभी कॉलम फिक्स करना पड़ता। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे पास टेबल हमें बनानी है, ठीक है। लाइक हमें टेबल जनरेट करनी है। अभी हम 5 तक की करते हैं, चलो जहाँ तक है वहीं तक कर लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। हमें टेबल्स बनानी है। अब मान लो कि हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा। अब अगर मैं इस 1 का मल्टीप्लाई लाइक C11 इंटू क्या, D10, अगर मैं ऐसे करके ड्रैग करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, नीचे आता रहेगा। जबकि मल्टीप्लाई तो 7 का 2 से ही करना है। तो आप बोलोगे सर D10 को क्या कर दो, फिक्स कर दो। बट D10 को पूरा फिक्स करेंगे, इस केस में क्या होगा, इधर आपको वापस से लगाना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे ड्रैग करोगे, और पहली चीज ये, अगर आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे तो C11 कहाँ जाएगा, D11 में, तो इसको नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हमेशा आप C को फिक्स करो। बट C को फिक्स किया तो इधर तो आएगा नहीं, वो हमेशा C में ही रहेगा। बिकॉज बट ये आपका D10 भी कहाँ नहीं आएगा, 3 में आना चाहिए बट नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्या, कॉलम यहाँ पे जैसे आपने फिक्स किया जो की, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी फिक्सिंग है, इसको हटाते हैं पूरा। हाँ, तो मिक्स फिक्सिंग में आपको यहां से जब आप सिलेक्ट करोगे, मतलब नीचे तो आना चाहिए, मतलब रो बदलनी चाहिए। बट लेफ्ट टू राइट जाओ तो कॉलम नहीं बदलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या फिक्स करेंगे, कॉलम इनटू ऊपर वाला जब सिलेक्ट किया मैंने कि D10, सो D10 से कभी कहाँ नहीं आना चाहिए, D11 पे। तो मतलब रो नहीं बदलनी चाहिए, बट D से E में जाना चाहिए, कॉलम बदलना चाहिए। यहाँ पे रो फिक्स करेंगे, ठीक है। और एक सिंगल फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो तो दिस इज द मिक्स फिक्सिंग। और हमें बहुत काम आएगी। और अगर सिंपल सा याद रखना है अगर आपको, जब अगर आपका ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है ना, तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट करो, हम इसको यूज करेंगे आगे, तो यहाँ से फिक्स करो तो कॉलम फिक्स करना है, और ऊपर से सिलेक्ट करो तो रो फिक्स करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.